हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम परमाणु की जो वास्तविकता है उस परमाणु की वास्तविकता के बारे में पता लगाएंगे, परमाणु की वास्तविकता को जानेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो परमाणु से संबंधित टॉपिक हैं, और परमाणु से संबंधित हमारे टॉपिक क्या हैं? हमारे टॉपिक हैं उपकोष क्या है, कक्षक क्या है, ठीक है, उपकोष कितने टाइप के होते हैं, उपकोष की क्या आकृति होती है, क्या इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है, क्या इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूमता है, तो कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपने समझा, आपने जाना, तो आगे के आपके जो टॉपिक रहेंगे वो आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे, किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप पहली डाल लीजिएगा, कक्षक। क्या सर? कक्षक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, चलो जानते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपको सभी को ये पता है कि जो परमाणु है वो परमाणु है, हमें गोलाकार पढ़ना है। हमें पता है कि जो परमाणु है वो कैसा है? गोलाकार है। हमें ये पता है परमाणु कैसा है सर? गोलाकार है। हमें ये भी पता है कि सर परमाणु जो होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। इस नाभिक पर सर धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। ये चीज हमें पता है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में जो है ना दोस्तों, नाभिक में आपको पता है कि नाभिक में दो कण होते हैं। नाभिक में कितने कण होते हैं? दो कण, जिसमें पहला कण होता है प्रोटॉन और दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक पर केवल धनावेश होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो प्रोटॉन का ही आवेश इस नाभिक के अंदर रहता है, इसलिए जो नाभिक है वो धनावेश होता है। ये आप समझे। ठीक है, परमाणु गोलाकार होता है, ये भी आप जानते हो। अब दोस्तों ये भी आप जानते हो, ये भी आप सीख चुके हो कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और आपको पता है नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों? नाभिक के चारों ओर इस टाइप की गोलाकार 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? 7। मतलब आपको ये भी पता है कि नाभिक के चारों ओर कक्षा होती है। नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा, जिसे हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल में सीखा था। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? गोलाकार वृत्ताकार मार्ग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कक्षा। और कक्षा की संख्या दोस्तों आपको ये भी पता है कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। ठीक है, जिसमें से आपको ये भी पता है कक्षाओं में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरी में 8, फिर 8 घूमते हैं, फिर 18 घूमते हैं, फिर 18 घूमते हैं, फिर 32 घूमते हैं, और फिर 32 घूमते हैं। ये जानकारी आपको, छोटी सी बेसिक सी जानकारी आपको पता है। तो क्या कह रहे हो आप? आप ये कह रहे हो कि सर नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं, कितने? 7। उनमें कौन घूमता है? उनमें घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। उनमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, आप निश्चित तौर से कह सकते हो कि इस एरिया में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्योंकि आपको पता है नाभिक के चारों ओर यह वह एरिया है जहां पर क्या है? कक्षाएं हैं। जहां पर क्या है? कक्षाएं हैं। और कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो मतलब ये नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। यही है ना? बोलो सही बात है ना? तो आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि जो नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है, नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है,
वही एरिया, वही क्षेत्रफल क्या कहलाता है? आपका कक्षक कहलाता है। मतलब ये नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, यही आपका कक्षक है, यही आपका क्या है सर? कक्षक है। तो ध्यान रखना, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है वो कक्षक कहलाता है। मतलब ये वाला एरिया क्या है? कक्षक है। ये वाला एरिया क्या है? कक्षक है। तो अब कक्षक की परिभाषा और ये कक्षक का डायग्राफ, ये चीज आप समझ गए, ये चीज आप समझ गए। अब कक्षक के बारे में हम और जानकारी लगाते हैं, कक्षक के बारे में और जानकारी लगाते हैं। तो आइए उस जानकारी को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, सुनो, डायग्राम बन गया, थ्योरी लिखा गई, अब समझो। तो वास्तविकता दोस्तों ये है, आपको ये तो पता है कि कक्षा परमाणु में के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा, या फिर कक्षा को दूसरा नाम क्या है? कोश है। क्या है? कोश है। और आपको ये भी पता है दोस्तों कक्षाओं की संख्या कितनी है? 7 है। क्या है? 7 है। ओके, चलो दोस्तों अब वास्तविकता पे पहुंचो। हमें पता है नाभिक के चारों ओर क्या होता है? कक्षा, और हमें ये पता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अभी तक तो हम यही जानते थे, अभी तक तो यही हम जानते थे। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है, जो कक्षा होती है, इस कक्षा के अंदर, ये जो कक्षा होती है ना, आपको दिख रही है ये कक्षा नाभिक के चारों ओर, इस कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष। क्या होते हैं सर? उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष। अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, अब यही पता करना है। जो कक्षा होती है, ये मान के चलो ये आपकी क्या है? कक्षा। ये मान के चलो क्या है? कक्षा। इस कक्षा में कौन है? इस कक्षा में मेरे भाई उपकोष होते हैं। कौन होते हैं? उपकोष होते हैं। अब ये सर उपकोष क्या होता है? तो कक्षा के अंदर जो है उसे उपकोष कहेंगे। कक्षा के अंदर जो होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? उपकोष बोलते हैं। ठीक है, चलो तो और ध्यान रखना, आज के बाद मेरे भाई जो उपकोष है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। इसको पहचान गए। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं ये भी बताओ सर। बिल्कुल सर मेरे भाई, यहाँ पर जो उपकोष हैं इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो जिसमें से पहला उपकोष, देखो मैं एक एक करके सब उपकोष बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मेरे साथ आप जुड़े हो, हर आप चीज को जानोगे। तो मेरे भाई उपकोष कितने हैं? 4। तो जिसमें से पहले उपकोष का नाम है एस उपकोष। क्या है सर? एस उपकोष। ठीक है। दूसरे उपकोष का नाम है पी उपकोष। कौन सा उपकोष? पी उपकोष। ठीक है। तीसरे उपकोष का नाम है डी उपकोष। कौन सा उपकोष मेरे प्यारे भाइयों? डी उपकोष। और चौथा उपकोष जिसका नाम है एफ उपकोष। एफ उपकोष। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि कक्षा के अंदर क्या होता है? उपकोष। तो मतलब जो कक्षा है इसके अंदर क्या है? उपकोष है। कौन है? उपकोष। और उपकोष कितने हैं? उसको उपकोष कितने हैं? 4 हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष एंड एफ उपकोष। उपकोष कितने हो गए? 4 हो गए। अब क्या सर उपकोष में इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं मेरे भाई, उपकोष जो होते हैं इन उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। इन उपकोष के अंदर कौन होते हैं? इन उपकोष के अंदर मेरे भाई होते हैं कौन? कक्षक। कौन होते हैं? कक्षक। कक्षक। ठीक है। तो ये मैं ध्यान से आपको बता दे रहा हूं, उपकोष के अंदर कौन है? कक्षक। एस उपकोष में भी कक्षक है। आपका जो पी उपकोष है उसमें भी कक्षक है। आपका जो डी उपकोष है उसमें भी आपका कक्षक है। और आपका जो एफ उपकोष है उसमें भी क्या है मेरे भाई? कक्षक है। क्या है? कक्षक है। जितने भी उपकोष हैं सभी उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये कक्षा है, कक्षा के अंदर कौन है? उपकोष होगा। इस कक्षा के अंदर कौन होगा? उपकोष होगा। और जो उपकोष होंगे वो 4 होंगे। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। और इन उपकोष जो होते हैं इन उपकोष के अंदर कौन होता है? कक्षक होता है। प्रत्येक उपकोष के अंदर कक्षक होता है। एस उपकोष का कक्षक एक्स कक्षक कहलाएगा। पी उपकोष के कक्षक को पी कक्षक बोलेंगे। डी उपकोष के कक्षक को डी कक्षक बोलेंगे। और एफ उपकोष के कक्षक को एफ कक्षक बोलेंगे। अब बात आती है सर कक्षक कितने होते हैं?
तो मेरे भाई कक्षक जो है ना अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलो आपका एस उपकोष है, तो एस उपकोष के अंदर मात्र मेरे भाई एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक कक्षक होता है एस उपकोष के अंदर। पी उपकोष की बात करें तो मेरे भाई पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोष की बात करें तो मेरे भाई डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 5। और यदि एफ उपकोष की बात करें तो मेरे भाई एफ उपकोष के अंदर 7 कक्षक होते हैं। क्या बात समझे आप? क्या समझे आप? क्या समझे कि सर कक्षा में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं, और उपकोष 4 होते हैं, एस उपकोष, पी, डी, एफ। और एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है। सिर्फ एस उपकोष के अंदर केवल एक कक्षक होता है। पी उपकोष के अंदर 3 होते हैं, डी के 5 और एफ के 7। ये दिमाग में आप बना के रखना ना, व्यू ये दिमाग में आप सेट करके रख लेना मेरे भाई, सेट करके रख लेना। आगे बढ़ता हूँ, आगे चीज़ों को समझो। अब हमें पता है इसमें एस कक्षक होता है, एस कक्षक, इसमें पी कक्षक, इसमें डी और इसमें एफ। ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, जो आपका एस उपकोष होता है, एस उपकोष का एक ही कक्षक होता है, और इस कक्षक की जो आकृति होती है, क्या होती है मेरे भाई? आकृति। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। कैसी होती है मेरे भाई? गोलाकार होती है। किसकी? एस उपकोष का जो कक्षक होता है, मतलब एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। इस टाइप की होती है गोलाकार, इस टाइप की होती है। कैसी? गोलाकार। ओके, कैसी होती है मेरे भाई? गोलाकार होती है, इस टाइप की गोलाकार, है ना। तो ध्यान रखना, एस कक्षक जो है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, गोलाकार। पी उपकोष की आकृति मेरे भाई जो होती है वो होती है डमरूबद्ध। कैसी? डमरूबद्ध। डमरूबद्ध मतलब डमरू के आकार की होती है। कैसी होती है? डमरू के आकार की। देखो मैं आपको बना के बताता हूं इस टाइप से। ये मान के चलो हमारे पास क्या है? एक्स कक्ष है, और ये हमारे पास वाई कक्ष है। तो जो आपका पी उपकोष है, इसकी आकृति इस टाइप की होती है डमरूबद्ध। ऐसे ऐसे करके डमरूबद्ध होती है, ऐसे करके डमरूबद्ध होती है। तो सर आपका जो पी उपकोष, इसमें तो 3 कक्षक हैं, तो मेरे भाई तीनों कक्षक की जो आकृति है वो डमरूबद्ध है। तीनों की कैसी है? डमरूबद्ध है। कि ठीक है, अब डमरूबद्ध तीनों की कैसी कैसी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ तो जगह नहीं है, बट मैं यहाँ पर जगह होती है, इसलिए मैं आपको तीनों जो आपके पी ओ कक्षक हैं उनकी आकृति बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार समझो। यहाँ पर देखो, मेरे पास ये एक्स है और मेरे पास ये है वाई। ओके, मेरे पास 3 बनाना है, तो तीनों के लिए मैं आकृति ड्रॉ कर लेता हूं। पहले ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है? y है। क्या है सर? y है। एक सेकंड, आप थोड़ा सा समझते जाइएगा, बहुत अच्छे से, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा सब कुछ समझा दूँ। एक मैं कैमरा को मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ ताकि आपको फुल दिख सके, थोड़ा सा बस। ठीक है, ओके चलो। और यहाँ पर मैं दोस्तों बना रहा हूँ, देखो वैसे तो आपको पता है कक्ष है, जो अक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, तो जेड अक्ष कैसा होता है? तो जेड अक्ष दोस्तों होता है कुछ इस टाइप से। जेड अक्ष होता है जो कुछ है ना वो इस टाइप से होता है। मैं आपको तीनों की आकृति बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, कुछ जेड अक्ष होता जो, एक सेकेंड, जेड अक्ष होता है मेरे भाई कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ना। और हमें पता है पी जो उपकोष है इसमें कितने कक्षक हैं? 3। ठीक है, कितने हैं? 3। और तीनों की आकृति कैसी है? डमरूबद्ध है। तीनों की आकृति मेरे भाई कैसी है? डमरूबद्ध है। तो जरा इसको एक बार समझिए अच्छे से। ठीक है, चलो एक सेकंड मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो जो आपका पहला पी है, जो पहले कक्षक, 3 कक्षक है, तो पहले कक्षक की जो आकृति है वो कैसी है? डमरूबद्ध। तो वो डमरूबद्ध जो है ना इस टाइप की होगी, वो डमरूबद्ध जो है ना इस टाइप की होगी, जो कौन से अक्ष पर होगी? केवल बाएं पर। किस पर होगी? बाएं पर। तो बाएं अक्ष पर होने के कारण इसका जो नाम है वो है पी बाय। क्या है? पी बाय। ठीक है, दूसरा जो होता है मेरे भाई, दूसरा जो होता है वो आपका इस टाइप का होता है, मतलब दूसरा होता है वो एक्स अक्ष पर होता है। किस पर होता है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर होने के कारण इसका नाम क्या है? पी एक्स है। क्या है? पी एक्स है। और तीसरा जो आपका कक्षक होता है मेरे भाई वो पूरा का पूरा होता है जेड अक्ष पर। किस पर होता है मेरे भाई? जेड अक्ष पर, इस टाइप से।
देखो ये x, ये y और ये आपका कौन सा z है, ये आपका कौन सा है z, तो ये भी आपका x हो गया, ये y हो गया और ये आपका z हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ये y अक्ष पर है, y अक्ष पर है इसलिए पी बाय, ये x अक्ष पर है इसलिए पी एक्स और ये z पर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पी जेड। मतलब दोस्तों जो p के 3 कक्षक हैं, इन तीनों कक्षक की आकृति आप देख पा रहे हो डमरूबद्ध है। कैसी है? डमरूबद्ध है। और इसमें पहले का नाम p बाय पी एक्स या फिर ऐसा कर सकते हो पी एक्स पी बाय पी जेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना इसके पास कितने कक्षक होते हैं? 3, और तीनों के जो नाम है, पहले का नाम है पी एक्स, दूसरे का नाम है पी बाय और तीसरे का नाम क्या है? पी जेड। क्या है? पी जेड। और इस कक्षक का नाम ही है एस। केवल देखो एक ही कक्षक है तो इसका नाम केवल क्या है? एस है। केवल क्या है मेरे भाई? एस है। तो ध्यान रखना एस ऑफ कोर्स के पास कितने कक्षक होते हैं? एक, जिसका आकार होता है गोलाकार, क्या नाम होता है? एस ही होता है। पी के पास 3 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं मेरे भाई? 3, जिसका आकार होता है डमरूबद्ध, पहले का पी एक्स, दूसरे का पी वाई और तीसरे का पी जेड। अब आते हैं हम आ जाते हैं मेरे भाई डी उपकोष पर। किसके पास? डी उपकोष पर। तो डी उपकोष के पास मेरे भाई 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5। और पांचों की जो आकृति होती है मेरे भाई वो डमरूबद्ध होती है। कैसी होती है? डमरूबद्ध। और ये डमरूबद्ध नहीं बल्कि डबल डमरूबद्ध होती है। क्या होती है? डबल डमरूबद्ध होती है, डबल डमरूबद्ध होती है। जैसे हम देख पा रहे थे P के लिए कि हमारा या तो X पे था या तो Y पे था या तो Z पे था। ठीक है, बट ये डबल डमरूबद्ध होने के कारण इसमें डबल डमरू होते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका किस पर है? X पर है। ठीक है, तो हो सकता है जब डबल डमरूबद्ध बने तो ये Y पे है तो हो सकता है X पे भी बन जाए। ठीक है, तो इस टाइप से। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इन आकृतियों को, तो इन आकृतियों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम P की जो है ना आकृति आपको बताते हैं, P की आकृति आपको समझा देते हैं एक बार। ठीक है, एक बार हम P की आकृति आपको भाई समझा देते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है, आप ये जानते हो कि जो आपका डी उपकोष होता है उसकी आकृति होती है डबल डमरूबद्ध। तो दोस्तों अब आपको यह याद रखना है कि जो आपका डी उपकोष इसमें 5 कक्षक होते हैं, इसकी आकृति होती है डबल डमरू, मतलब इसके अंदर डबल डमरू बनी होती है। ठीक है, इस टाइप का आप देख रहे हो, प्रत्येक में लगभग जो डबल डमरू है, थोड़ी सी डबल जो डमरू है वो इधर उधर है, बाकी इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें डबल डमरू होती है। ठीक है, डबल डमरू होती है। इस टाइप की जो डबल डमरू आपको दिख रही है ये डबल डमरू होती है। बस आपको इतना याद रखना है और ज़्यादा बेसिकली याद नहीं रखना है कि इसमें ये डमरू जो है ना कैसे कैसे होती, तो थोड़ी बहुत इधर उधर होती बस डबल डमरू है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों जो हमारा पहला जो कक्षक होता है इसको हम व्यक्त करते हैं डी का है, तो डी एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कहलाता है डी वाई जेड कहलाता है। ठीक है, या फिर एक सेकेंड डी एक्स जेड कहलाता है। ठीक है, थर्ड वाला जिसका नाम है डी वाई जेड, और फोर्थ जिसका नाम होता है फोर्थ जिसका नाम क्या होता है मेरे भाई? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो फिफ्थ होता है जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने कक्षक हैं? 5। ठीक है, जिसमें पहले कक्षक का नाम है डी एक्स बाय, दूसरे कक्षक का नाम होता है डी एक्स जेड, तीसरे का होता है डी वाई जेड, चौथे का होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पाँचवें का होता है डी जेड स्क्वायर। बस आपको इतना याद रखना है, इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं बस। ठीक है, चलो। और जो एफ उपकोष होता है मेरे भाई, इस एफ उपकोष की आकृति जो है ना अभी कैसी है? अनिश्चित है। कोई इसकी आकृति निश्चित अभी तय नहीं हुई है, इसलिए आपको इस आकृति को विशेष तौर से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? निश्चित। कक्षक तो 7 है लेकिन आकृति कैसी है इसकी? अनिश्चित है, इसलिए इसकी कोई आकृति नहीं है। बट होते कितने कक्षक हैं? 7 कक्षक हैं। तो ठीक है, इतना याद रखोगे। अब दोस्तों एक बात ये रखना है कि दोस्तों ये याद रखना है कि एक कक्षक में, यहाँ पर मैं नोट लिख दे रहा हूँ, एक कक्षक में केवल
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, एक कक्षक में मेरे भाई केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जाते हैं उस पे बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर कितना है कक्षक दोस्तों, एक ही कक्षक है। और एस कक्षक की आकृति कैसी है, गोलाकार। बाकी हमारे जो केमिस्ट्री है, हमारे जो केमिस्ट्री में हम जो अक्सर पढ़ेंगे वो आपका जो कक्षक है ना वो इस टाइप से पढ़ेंगे, चौकोर में, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कितना कक्षक है, एक ही कक्षक है। और ये कक्षक मैंने बना दिया। इसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो वो मेरे भाई जो है ना कक्षक जहाँ हम इस टाइप से पढ़ेंगे। ये चीज़ अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, बट इसके आगे जो आप टॉपिक पढ़ोगे उनमें बहुत अच्छे से ये चीज़ आप समझ जाओगे। तो अभी ये दिमाग में रख लो, ठीक है। 3 कक्षक होते हैं, तीनों कक्षक को हम चौकोर बनाएंगे। होती इनकी आकृति डमरूबद्ध है। वो मैंने रियलिटी जो इसकी थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी, रियलिटी क्या है। बट हम जो कक्षक हैं वो इस टाइप के चौकोर बनाएंगे। इसमें एक कक्षक होता है, ऐसे बनाएंगे। 3 होते हैं, ऐसे बनाएंगे। इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5। तो वो पाँचों के 5 जो कक्षक हैं मेरे भाई हम इस टाइप के बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। इसके अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वो सातों के साथ मेरे भाई कक्षक जो है ना हम इस टाइप से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये आपका रहा 7, ठीक है। चलो ये याद रखना, हम ऐसे वाले कक्षक बनाएंगे, चौकोर कक्षक बनाएंगे। अब विशेष तौर से आपको ये याद रखना है, आपको पता है मैं बता चुका हूँ एक कक्षक में केवल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेरे भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना हम कैसे भरते हैं उसको सीख लो। वो 2 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब 2 मैंने एक ऊपर की ओर एरो लगा दिया, एक नीचे की एरो लगा दिया। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक ही कक्षक था और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने कक्षक हैं, 3। और आपको एक पता है एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 3 में कितने होंगे, 6। तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस टाइप से आपको भरना है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 5 कक्षक हैं तो एक में 2 है ना, एक ऊपर एक नीचे करके आपको भरना ही है। एक ऊपर एक नीचे करके भरना ही है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। एक ऊपर एक नीचे करके आप भर देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट जब करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आज के बाद, क्या याद रखना है आपको, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी कक्षक में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। और डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे कोई बोले ऑफ कोर्स कितने हैं, 4, आप बता देना 4, एस पी डी एफ। आपसे बोले एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलोगे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। आपसे बोले पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताओगे कितने, 6। आपसे बोले डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताओगे कितने, 10, ठीक है। आपसे बोले एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताओगे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन बताओगे। कितने इलेक्ट्रॉन बताओगे, 14 इलेक्ट्रॉन बताओगे। तो इस टाइप से जो है ना आपको कवर करना है, पूरा समझना है। तो ये जो रियलिटी जो मैंने आपको बताई है वो ये है। आज के बाद हम ये बोलते थे ना इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, कक्षा में घूमते हैं। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे, अब हम ये नहीं बोलेंगे कक्षा में नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन। कक्षा के अंदर तो भाई उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कौन होता है, कक्षक। और कक्षक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षक में होते हैं। कहाँ पर मेरे भाई, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि कक्षा में। तो कक्षा के अंदर कौन, उपकोष। उपकोष के अंदर कौन, कक्षक। और कक्षक में कौन, इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितने, 6। डी में कितने, 10। एफ में कितने, 14। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लेना। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं वो आपको बता दिया है। एक कक्षक में और केवल मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार दिल से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो सबको शेयर कर दो, ठीक है। चलो,
और दोस्तों एक बात और, जो आपका कक्षा और कक्षक में अंतर जो एग्ज़ाम में आपको आता है, वो कक्षा और कक्षक में अंतर जो है ना वो आपकी बोर्ड पर स्क्रीन पर आ रहा है स्क्रीन पर। तो आप इसको समझना। देखो मैंने कक्षा भी पढ़ा दिया आपको, कक्षक भी पढ़ा दिया, तो ये आप अपने दिमाग से समझना है, ठीक है, और आपको कॉपी में अपनी लिखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।